विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाग देवता की नाग पंचमी की एक सच्ची और चमत्कारी कहानी सुनाता हूँ। राधनपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था जिसकी 5 बहुएं थी और 5 बेटे थे। पांचों बहुओं में सबसे बड़ी वाली बहू वो नाग देवता की बहुत ही पूजा करती थी, जिसे वो गोगा महाराज भी कहती थी। और सबसे छोटी वाली बहू वो थोड़ी गुस्सैल और घमंडी थी। एक दिन की बात है, बड़ी वाली बहू ने कहा कि चलो सब पीली मिट्टी लेके आएं और उस मिट्टी से पूरे घर को लेपन करें। ये सुन के पाँचों बहुएं खुरपी लेकर जंगल की ओर जहाँ पीली मिट्टी थी वहाँ चल दी। मिट्टी भरते वक्त छोटी बहू के वहाँ एकदम से एक गड्ढे में से एक बड़ा नाग निकला। वो देख के छोटी बहू खुरपी से उसे मारने लगी, लेकिन बड़ी बहू जो नाग देवता में बहुत ही विश्वास रखती थी, उसने छोटी बहू को रोका और कहा, इसको मत मारो, इसने तुम्हारा या मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे जाने दो। थोड़ी देर बाद सब बहुओं ने मिट्टी भर के चलने लगी। तब एक पेड़ की चौखट पर वो नाग देवता बैठ गए। उसको देखकर बड़ी बहू ने कहा, 2 हाथ जोड़ के प्रणाम किया और नाग देवता को कहा, मैं अभी घर जाकर आपके लिए दूध की व्यवस्था करती हूँ। ऐसे कर कर 5 बहुएं घर गईं और बड़ी बहू घर के कामों में दूध की व्यवस्था करना भूल गई। प्रातः उसे याद आया तो उसके मन ही मन बहुत ही दुखी हुई और दूध का कटोरा लेकर उस पेड़ के पास गई जहाँ नाग देवता बैठे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी बहू ने उससे माफ़ी मांगी और नाग देवता को विनती की कि मेरी भूल माफ़ करो और आप दूध पियो। ये सुन के नाग देवता खुश हुए और उन्होंने दूध पिया और उनकी अंतरात्मा बहुत तृप्त हुई। और उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहना आपको जो चाहिए वो मांगो। तब बड़ी बहन ने कहा कि आप मेरे भाई बनो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अड़ोस पड़ोस मेरे जेठ जेठानी नंदें सब मुझे कहती हैं कि तू तो लावारिस है। तभी नाग देवता बोलता है, आज से मैं तेरा भाई हूँ। जब जब तू मुझे याद करेगी मैं तुझे प्रकट करके जो चाहिए होगा वो दे के जाऊँगा। थोड़े दिनों बाद दिवालियों की छुट्टियाँ आ रही थी। तभी सब बहुएं अपने अपने मायके जा रही थी और इस तरह बड़ी बहू मन ही मन सोच रही थी, मेरा तो कोई भी नहीं है। तभी उसे नाग देवता के वो वचन याद आए और उसने तुरंत उनका स्मरण किया और नाग देवता भाई के रूप में प्रकट हुए और सेठ जी को कहा, मैं इनका दूर का भाई हूँ, मैं इन्हें दिवाली की छुट्टियों में ले जाने आया हूँ। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उसे मेरे घर कुछ दिनों ले जाऊँ। ये सुन के सब बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि इतने सालों में कभी इसका भाई नहीं आया, ये कौन आया है। ठीक है, उसको भी जाने की परमिशन मिली और वो भाई के साथ चल दी। रास्ते में नाग देवता ने कहा, मैं तुझे नागलोक में ले जाता हूँ, वहाँ मेरी मम्मी है और मेरी बहन है, उन सबको तू मिलना और वहाँ थोड़े दिन रहना, वो तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। नाग नगरी में जाकर नाग देवता ने इस बहना को अपनी माताजी से और बहन से मिलाया। सब बहुत खुश हुए और उसको अच्छी तरह भोजन करवाया और सब सोने की चांदी की चीज़ें बताई और कहा, जाते वक्त ये सब तुम लेके जाना। बड़ी बहू बहुत ही खुश हुई। उन्होंने नाग देवता को हाथ जोड़ के और प्रणाम किया।
इधर थोड़े दिन बाद सब बहुएं वापस आई। सब बहुएं आकर अपने मायके से क्या क्या लाई वो बताने लगी। तभी बड़ी बहू भी आई तो दूसरी बहू ने कहा, बड़ी बहू आ चुकी है, देखें तो सही उसका दूर का भाई क्या देखता है उसको। ये सुनने के बाद सबने देखा तो एक संदूक में बड़ी बहू सोने चांदी और जवेरात लेके आई थी। सब बहुओं का मुंह बंद हो गया और सब उसके आगे पीछे घूमने लगी। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्यौहार आ रहा था। तभी सभी बहुओं ने पूछा कि आज आपका भाई नहीं आएगा। तब उसने कहा, ये नाग देवता जो हैं वही मेरे भाई हैं। तब कोई भी बहू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसने कहा, आप सब सच्चे दिल से नाग देवता की पूजा करो, मैं भी मेरे भाई की पूजा करूंगी और वो प्रकट होंगे। और सब बहुओं ने सच्चे दिल से नाग देवता की पूजा की। तभी बड़ी बहन का भाई जो नाग देवता था वो अपने असली स्वरूप में आया और सब बहुओं को खुश रहो, धन धान्य से भरा हुआ रहे आपका घर, ऐसे आशीर्वाद दिए। और सभी बेटे, ससुर और पांचों बहू खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।